जनपद अंबेडकर नगर जहांगीरगंज के दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी का आंदोलन पुलिस के लाठीचार्ज से उग्र हो गया। यह घटना क्यों हुई, इसका जब हमारे समाचार संपादक थाना जहांगीरगंज आलापुर तहसील का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे और हर समाचारों का जब पोस्टमार्टम करके परत दर परत हर खबर निकालते गए तो मामला पूरी तरह से प्रशासन के गलतियों पर सारा दारोमदार निर्धारित था। यदि एसपी ऑफिस का सोशल मीडिया सेल हलचल को अनदेखा न किया होता तो आंदोलन को जोरदार बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भीम आर्मी के ग्रुपों पर रविवार से ही सक्रियता रही। इसके जरिए लोगों को आंदोलन में शामिल होने तथा भीड़ इकट्ठा करने के लिए संपर्क चलता रहा। एसपी कार्यालय का सोशल मीडिया एवं एलआईयू के इंस्पेक्टर के लोग मामले को बहुत हल्का में लिया और एलआईयू के लोग हर बात पर अभी तभी कभी किया करते हैं। स्पष्ट ना तो अधिकारियों को बताते हैं, न प्रशासन के लोगों को बताते हैं, न थाने को बताते हैं और ना नुकुर किए रहते हैं। इतनी बड़ी घटना घट गई और मामले के जिम्मेदार एलआईयू यानी अभिसूचना इकाई के लोगों पर शासन को कार्रवाई करनी चाहिए। यदि जनपद अंबेडकर नगर का एलआईयू सतर्क होता तो इतनी बड़ी घटना चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी न कर पाती। वहीं पर न्याय दिलाने के लिए एसपी से बसपा प्रतिनिधि मंडल भी मिला। पुलिस अधीक्षक से आलोक प्रदर्शी बसपा प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। जो हमने रिपोर्ट देखा अपने समाचार संपादक की तो बंधक बने मुंशी और थाने के 3 सिपाहियों को बंद कर एक मकान में धुनाई की गई। यदि ग्रामीणों ने नहीं बचाया होता तो ये बेचारे मारे जाते। एसडीएम सीओ भाग खड़े हुए, कमरा बंद करके जान बचाई। भीम आर्मी के आंदोलनकारी इतने उत्तेजित और आंदोलित थे और बदतमीजी पर उतरे थे कि एसडीएम आवास पर पहुंचकर धावा बोलने में भी कोताही नहीं बरत रहे थे और वहां पहुंच भी गए थे। देखिए कितने दबंगई हो गई। अंबेडकर नगर में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का सबसे बड़ा मिसाल है। भीड़ ने एसडीएम आवास के पास लाल रंग की डायमंड कंपनी की 6 कुर्सियां इस तरीके तोड़ी जैसे शीशे का जार तोड़ दिया जाता है। इतने पे ही हुड़दंग भीम आर्मी के लोगों ने तहसील का बोर्ड उखाड़कर फेंक भी दिया। यह दबंगई और गुंडई कैसे चल रही है? यहाँ के एसपी से मुख्यमंत्री योगी जी पूछिए, यहाँ के डीएम से पूछिए मुख्यमंत्री जी कैसे हो रहा है, वहाँ के दरोगा से पूछिए कैसे हो रहा है। और पूरे प्रदेश में यदि ऐसे ही अराजकता और ऐसे ही जिले में ऐसे अराजकता चलती रही तो आम आदमी, सज्जन लोग, बुद्धिजीवी, एडवोकेट, मास्टर, छात्र, व्यापारी कैसे सुरक्षित रहेंगे? वही सूचना पर 45 किलोमीटर चलकर 1 घंटे बाद अपर पुलिस अधीक्षक हाफते डापते पहुंचते हैं। 10 थानों की फोर्स के साथ पहुंच गए और कमान संभालकर स्थिति को संभाला, लोगों को समझाया। अपर पुलिस अधीक्षक का दबदबा काम कर गया और भीड़ आनंद फानंद में छट गई। 10 थानों की फोर्स पहुंचने के बाद
इलाका छावनी में बदल दिया गया। 2 घंटे बाद डीएम एसपी भी पहुंचे जायजा लेने। जागीरगंज थाना नागेंद्र सरोज की घूसखोरी ने पूरे प्रशासन को और आवाम को सांसत में डाला। यहां तक एसपी डीएम को शर्मिंदा होना पड़ा। नागेंद्र सरोज द्वारा डॉक्टरी कराने से ही लेकर खेल शुरू कर दिया गया था पैसा लेकर। ये भी बात यदि प्रशासन पहले जाना होता तो इतना बड़ा उपद्रव न होता। नागेंद्र सरोज द्वारा क्यों तहरीर बदलकर गैंग रेप से रेप में तहरीर लिखाई गई, दोबारा तहरीर लिखी गई, ये सबसे बड़ी बात है। इसी सब को लेकर पूरे जागीरगंज जवार में या कहे क्षेत्र में आक्रोश था। वह भी दलितों में 90%, दलितों में अभी भी 90% आक्रोश फूट रहा है। घड़ा कभी भी फूट सकता है। एसडीएम धीरेन्द्र श्रीवास्तव, सीओ जगदीश लाल टंटा भी जब खुलवाने का प्रयास किया जाम तो आंदोलनकारी नहीं माने। फिर क्या था, आनंद फानम में लाठीचार्ज और हुआ। वहीं पर किशोरी से गैंग रेप में 2-3 को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात, घूसखोरी के बाद थानेदार का मामला जब खुलता है तो पुनः गैंग रेप की धारा बढ़ाई गई। आखिर यह सब पहले ही क्यों नहीं किया गया? योगी जी जरा पूछिए इस दरोगा से। दरोगा यानी थानाध्यक्ष सरोज द्वारा पैसा पैसा हर थाने में खेल चल रहा है जनपद के। इसी तर्ज पे विधायक टांडा भी संजू देवी बसखारी में घूसखोरी को लेकर कुछ दिन पहले आंदोलनरत थी। ये तो शुक्र मनाइए एसपी की ईमानदारी से कि उन्होंने थानेदार को हटाया। और थानेदार इतना पैसा लेके गदगद था, उसने अपना विदाई जुलूस भी निकाला और 11 सिपाहियों से अपना भी बुरिया बिस्तर बांधकर पुलिस लाइन पहुंच गया। अब सब कुछ जल जाने के बाद 5 लोगों के विरुद्ध गैंग रेप का मुकदमा दर्ज होता है। योगी जी कैसे, आप ही बताएं, जिला कैसे चल रहा है? उत्तर प्रदेश में सुशासन चल रहा है, अधिकारी मुस्तैद हैं, फिर मामला कैसे गड़बड़ हो जाता है? यानी आपको जो रिपोर्ट जाती है मासिक, वो गड़बड़ जाती है। आपके आईएएस जो आपके अगल बगल बैठे हैं हर जिले की बात सही नहीं बता रहे हैं, ये भी गड़बड़ है। या आपके जो सिपाही सलाहकार हैं योगी जी, वो भी नहीं बता रहे हैं, गड़बड़ है। चुनाव 16 महीने बचे हैं, चुनाव होगा तो आप जान लीजिए आलापुर विधानसभा सीट आपके हाथ से जाएगी, वरना मेहनत कर डालिए। जितना ये बैलेंस बिगड़ा है उसको बैलेंस कर डालिए। रेप पीड़िता को मुआवजा दीजिए, रेप पीड़िता की सुरक्षा कराइए। अंबेडकर नगर में एकदम नया आईपीएस लाके रखिए जो एकदम यंग एज का हो, किसी की ना सुने, अपनी करे और कानून व्यवस्था लाजवाब कर डाले। तब तो अकबरपुर यानी अंबेडकर नगर जनपद सुधरने वाला है, वरना योगी जी नहीं सुधरेगा। और देखिए अभी कप्तान ने अपनी सक्रियता दिखाई, 27 लोगों को नामजद किया, 267 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, वो भी अज्ञात में। थाना अध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। अभी तक 22 आरोपी न्यायालय पेश करके जिला जेल रवाना कर दिए गए हैं। लेकिन भीम आर्मी की आंधी सुलग रही है। एलआईयू वालों भी सावधान हो जाइए, कभी भी मामला गड़बड़ होता है, या तो इसको सूचना समझ लीजिए या इसको मुखबिरी समझ लीजिए, लेकिन मामला गड़बड़ हो सकता है। और बसपा के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी समझ लें
यदि आपने इसमें सक्रियता नहीं दिखाई तो बसपा की भी जमीन अंबेडकर नगर से अब खिसक रही है। जो 20 साल के जवान, 27 साल तक के जवान जुटे थे इस जोर में, वो बता रहा था कि भीम आर्मी अंबेडकर नगर में कितनी तेजी से उभर रहा है और बसपा का कितनी तेजी से पतन हो रहा है। ये मायावती जी को भी बता दीजिए, वरना मायावती जी को भी यहाँ हेरे सीट नहीं मिलेगी। ये जिला अब बसपा के खाते से भी जाने वाला है और मजबूत कौन पार्टी हो रही है ये भाजपा भी जान ले और बसपा भी जान ले। मजबूती तो इस कदर अंदर अंदर हो रही है कि आज चुनाव हो जाए तो हो सकता है सरकार बनाने के लिए योगी जी को खरीद फरोख्त करना पड़ जाए। योगी जी देख लीजिए भीम आर्मी की गुंडाई कितनी तेजी से भीम आर्मी के लोग पुलिस के जवानों को दौड़ा रहे हैं, कितनी बेशर्मी से गुंडाई चल रही है। अरे योगी जी इतना चाबुक चला दीजिए कि इनकी गुंडाई 10 साल तक नजर न आए। पार्टी तो अपना कायम करें, पार्टी अपनी खड़ी करें। किसी राजनीतिक दल को नहीं चिंता है, किसी भी दल को नहीं चिंता है, किसी को आम जनता को नहीं चिंता है, लेकिन ये गुंडाई न जनता बर्दाश्त करेगी, न प्रशासन बर्दाश्त करेगी, न पुलिस बर्दाश्त करेगी और न जागीरगंज के लोग बर्दाश्त करेंगे। इसलिए भीम आर्मी पार्टी पर गुंडाई करने का आरोप जो लग रहा है, इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, अंबेडकर नगर की आवाम कह रही है, अंबेडकर नगर के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी कह रहे हैं, अंबेडकर नगर का एक एक बच्चा कह रहा है कि गुंडाई का उग्र रूप ऐसा दोबारा ना होना चाहिए। इनको इतना बड़ा सबक जरूर सिखाया जाए। भीम आर्मी पार्टी गुंडाई न करे, राजनीति करे, दलितों की मसीहा बने, दलितों की सेवा करे, दलितों की राजनीति करे, गुंडाई से बाज आए, वरना पतन हो जाएगा भीम आर्मी पार्टी का।